हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज की वीडियो में हम टीबीओ टेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कंपनी बेसिकली 2006 में स्थापित हुई थी एंड ये पहले टेक ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी। एंड ये कंपनी बेसिकली एक ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म है जो ट्रैवल इन्वेंट्री प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग। एंड इस कंपनी ने ट्रैवल बिजनेस को काफी ज्यादा आसान बना दिया है सप्लायर्स के लिए, जिसमें से अगर मैं कुछ सप्लायर्स का नाम लूं तो वो है होटल्स, एयरलाइंस, कार रेंटल्स, ट्रांसफर्स, क्रूजेस, इंश्योरेंस, रेल कंपनीज एंड अदर्स। प्लस इस लिस्ट में काफी सारे कॉर्पोरेट एंड रिटेल कस्टमर्स भी शामिल हैं। उन सभी के नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल ये कंपनी बेसिकली एक टू साइडेड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जो कि सप्लायर्स एंड कस्टमर्स को इजीली कनेक्ट करने का काम करती है, जिससे कि ट्रैवलिंग, ऑनलाइन बुकिंग एंड ऐसे और भी काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो गाइस ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू एंड आपको जितना इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जानने की रिक्वायरमेंट है उतना मैंने आपको बता दिया है। बाकी और भी काफी जानकारी यहाँ पे दी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। देन अब हम इस वीडियो को 5 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे। देन हम इस आईपीओ का पीयर कंपैरिजन करेंगे एंड इसकी वैल्यूएशंस को देखेंगे। एंड लास्टली हम अपना ओवरऑल एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 8th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 10th ऑफ मई। देन बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 13th ऑफ मई। देन इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 14th ऑफ मई। देन क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 14th ऑफ मई। देन इस आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 15th ऑफ मई। देन हम फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू रखी गई है 1 रुपीज पर शेयर की। देन प्राइस बैंड रखा गया है 875 रुपीज से लेकर के 920 रुपीज पर शेयर तक का। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 16 शेयर्स रखे गए हैं एंड इस आईपीओ का टोटल इशू साइज है 1550.81 करोड़ का, जिसमें से 400 करोड़ फ्रेश इशू है एंड बाकी के 1150.81 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। तो इस आईपीओ का ज्यादातर हिस्सा ऑफर फॉर सेल है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ के इशू टाइप की बात करें तो ये एक बुक बिल्ड इशू टाइप का आईपीओ है एंड इस आईपीओ की लिस्टिंग हमें एनएससी बीएससी दोनों पे होती हुई देखने को मिलेगी। देन इस आईपीओ में शेयर होल्डिंग प्री इशू है 10,42,39,961 की। देन शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू है 10,85,87,787 की। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 16 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 14,720 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 224 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 2,06,080 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें आपको 1088 शेयर्स मिलेंगे एंड उसके लिए आपको 10,0960 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। देन हम देख लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने % शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। तो सबसे पहले क्यूआईबीज के लिए 75% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन रिटेलर्स के लिए 10% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। देन एनआईआई एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% ऑफ द टोटल इशू रिजर्व रखा गया है। तो रिटेल कैटेगरी के लिए इस आईपीओ में बहुत ही कम शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं एंड इसीलिए रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल रहेगा। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने से पहले रहेगी 51.26% की। देन प्रमोटर होल्डिंग आईपीओ के आने के बाद का डेटा हमारे पास नहीं दिया हुआ है। देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो उसमें हमें अच्छी लगातार ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू को देखें तो उसमें भी हमें सेम बहुत ही अच्छी और कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो उसमें भी हमें सेम बहुत ही अच्छी मैसिव ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसकी नेटवर्थ को देखें तो नेटवर्थ भी बहुत ही अच्छी स्पीड से ग्रो हो रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी हमें सेम बहुत ही अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन टोटल बोरोइंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट चल रही है, ज्यादा ग्रोथ नहीं है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स यानी कि केपीआईज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 30.76 का, प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 18.66 का। देन ईपीएस प्री आईपीओ है 14.
18.25 का, पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 18.93 का। देन पीई प्री आईपीओ है 64.58 का, पोस्ट आईपीओ ये हो जाएगा 48.6 का। तो इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 20 से ऊपर है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन इसका प्राइस ऑन बुक वैल्यू भी अच्छा है। तो ओवरऑल इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देख लेते हैं। तो फर्स्टली हमें जीएमपी में डे बाय डे ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। एंड आज एज ऑफ नाउ जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आज डेट है 5th ऑफ मई, एंड इस आईपीओ का जीएमपी करंटली चल रहा है 520 रुपीज का। एंड इस जीएमपी के अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 1440 रुपीज का। यानी कि आपको इस आईपीओ में 56.52% के लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांसेस है एज ऑफ नाउ। तो ओवरऑल हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी फिलहाल काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस आईपीओ का पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं एंड इसकी वैल्यूएशंस को एक बार देख लेते हैं। तो फिलहाल इसका एक ही लिस्टेड पीयर या फिर कॉम्पिटिटर है एंड वो है रेटगेन ट्रेवल्स। देन हम इनके पी का कंपैरिजन करें तो हमें ये दिख रहा है कि टीबीओ टेक का पी रेटगेन ट्रेवल्स के पी से कम है, लेकिन रेटगेन ट्रेवल्स टीबीओ टेक से काफी बड़ी कंपनी है एंड ये टीबीओ टेक रेटगेन ट्रेवल्स से थोड़ी ही कम वैल्यूएशन मांग रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस आईपीओ की वैल्यूएशंस ना ही ज्यादा महंगी लगाई गई है, ना ही ज्यादा सस्ती लगाई गई है, ठीक ठाक लगाई गई है। थोड़ी और सस्ती होती तो हम वैल्यूएशंस को एक पॉजिटिव पॉइंट की तरह देख सकते थे। देन अब हम अपना ओवरऑल एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है एंड इसका जीएमपी भी फिलहाल काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। लास्ट डे पे क्यूआईबीज के सब्सक्रिप्शन को देख करके एंड एंकर लिस्ट को देख करके हम डिसाइड करेंगे कि इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं। इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट से एक दिन पहले यानी कि 9th ऑफ मई को मैं एक फाइनल डिसीजन वाली वीडियो लाऊंगा, जिसमें हम इस आईपीओ के करंट लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखेंगे, देन इसके करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे, इसकी एंकर लिस्ट को भी हम देखेंगे एंड देन उस वीडियो में हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हमें इस आईपीओ में फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरा यही डिसीजन है कि मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि इसका जीएमपी एज ऑफ नाउ बहुत ही अच्छा चल रहा है। लेकिन ये मेरा डिसीजन अभी की सिचुएशंस को देखते हुए है। देन हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो ये कंपनी अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि फर्स्टली इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं, दूसरा इसकी वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक लगाई गई है, ना ही ज्यादा सस्ती है ना ही ज्यादा महंगी है। एंड तीसरा इसका जो सेक्टर है ट्रेवलिंग का वो बहुत ही सदाबहार और अच्छा सेक्टर है। एंड चौथा जो इसकी पीयर कंपनी है रेटगेन ट्रेवल्स, उसने भी अपने इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बना करके दिए हैं। एंड इस वीडियो में मैंने आपको जो भी डिसीजन अपना बताया है ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन है, मैं आपको कोई सलाह या टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, खुद भी एनालिसिस करें इस आईपीओ के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही आईपीओ स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।